नमस्कार। मैं चलता हूँ चिंताहर मुक्त मंडल परमानंद शोध संस्थान के एक महान संत स्वामी विवेकानंद जी के पास, और मैं उनसे एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ कि मेरे मन में कई लोग पूछ लेते हैं, कहीं संतों को तो कुछ लोग बहुत ही हीन दृष्टि से देखने लगे हैं, तो वो अगर कोई हल्का वैसा अपना संत है तो उससे वो प्रश्न कर बैठते हैं उसे उलझाने के लिए कि भाई संत की परिभाषा क्या है, संत क्या है, संत क्या चीज़ है। तो मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा, स्वामी जी से बात करूंगा, चर्चा करूंगा कि स्वामी जी संत की परिभाषा और संत क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे स्वामी जी विवेकानंद जी से। संत की परिभाषा जी हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी 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 प्रभु जी जी। संत के लक्षण जी क्या जी होने चाहिए? जी बिल्कुल जी गुरु जी जी। संत के गुण ये होते हैं कि शील स्वभाव दया तन में, जी जी यही संत सुजान कहावत है। जी जी जी। धनवान घनेरे की प्रीति, यही फल लगे वृक्ष। झुके आप। सू के काठ नबे कबहु न, सट के घट ज्ञान न आवत है। जी और सुंदर दास विचार करें, वे कर्म किए फल पावत। जी 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 जी। संत की परिभाषा है। जी संत की परिभाषा है, संत हमेशा अपने में शांत रहता है। जी 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 संत ये नहीं बनने बिगड़ने वाला नहीं होता जी है। संत तो होता ही है वो। जी जो बनेगा संत वो जी बिगड़ेगा। जी वो जन्म का ही संत होता है, जी जो अपनी 10 इंद्रियों को जी जी बस में रख के जी परमात्मा पर ध्यान लगाता है, जी। तो वो मन मर जाता है उसका, अच्छा अच्छा, शांत रहता है, तो उसे कोई फिर मन उसका चंचल नहीं रहता है। चंचल नहीं रहता अच्छा, है, स्थिर हो जाता है स्वामी जी। स्थिर। अच्छा, तो वह उसकी ये सच्ची है, ये सच्ची। शील स्वभाव दया तन में। अच्छा, संत सुजान। निर्मल और शीतल निर्मल, स्वभाव हो और सरल दया उसके हृदय में होनी चाहिए। शील स्वभाव दया तन में, भाई संत सुजान कहावत है। वाह वाह वाह। और धनवान, अच्छा धनवान व्यक्ति की रीत यही, मतलब लगे वृक्ष। अच्छा धनवान व्यक्ति हमेशा अपना अहंकार नहीं करता, इसका अर्थ यही तो रहा प्रभु जी। और जैसे कि कोई वृक्ष है, उसमें फल लगने की उस पर वो झुक आता है, इसी तरीके से धनवान व्यक्ति भी झुक जाता है। और इसी तरीके से संत निर्मल और शीतल स्वभाव का होना चाहिए। जी गुरु जी जी जी। अच्छा, तो इस पे जी ये है पूरा संत का वो परिभाषा और संत के लक्षण। जी जी। अच्छा स्वामी जी, एक चर्चा करूँगा कि जैसे हमारा ध्यान, जैसे ध्यान में बैठता हूँ, कुछ लोगों ने बताया ध्यान योग के बारे में, ध्यान में बैठता हूँ तो 5-10 मिनट तक बैठता हूँ, फिर हमारा मन इधर उधर भागता है, फिर मन ऊब जाता है वहाँ बैठने के लिए। वो मन जो है ना, हमें वहाँ से उठने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित ही नहीं करता है, वो हमें उठा ही लेता है। इसके विषय में मन, तुम शरीर को ढीला करके लेट जाओ। जी जी। मन जाए तो जाने दो। जी जी। छोड़ दो ढीला, सब उसी के भरोसे जी, पे। मन जाए ता जान दे, पाइन से मत जाए, जो पाइन से जाएगा तो धक्का में धक्का खाए। जी गुरु जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, पैरों से नहीं जाना है, उसे जाने दे। जी जी। फिर मन तो जाता है जी, किसी पर रुकता है नहीं है। जी जब उसकी कृपा होती है, जी, वो उस पर सब तुम छोड़ दोगे तो जी, वो फिर कृपा निधान कृपा करता है। जी जी धीमे धीमे शरीर की चेतना को, जी शरीर ढीला हो जाएगा तो शरीर शून्य होता है। जी 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 शून्य होता है तो शरीर से ऐसे झटका लगेगा, जी जैसे हुचकी आती है, जी वैसे ही जी जो महान आनंद में चले जाओगे। जी जो चौथी अवस्था बोलते हैं, जी जो कारण शरीर बोलते हैं, जी। उसमें महाकारण में रहेंगे स्वामी जी या कारण में रहेंगे? कारण में जी, जो वो चौथी अवस्था उसे बोली जाती है। वो तो महाकारण होता है ना। तीसरा शरीर बोला जाता है, चौथी अवस्था बोली जाती है। शरीर तीसरा होता है, शरीर तीसरा होता है, कारण और अवस्था चौथी होती है कारण। जी जी जी। तो उसमें जाओगे जी तो वो एक परम आनंद है वहाँ। जी तो उस आनंद में जब एक बार वो मिल जाएगा आपको, जी जी, तो मन भगना बंद हो जाएगा। जी जी जी। फिर परम स्वतः ही परम पिता परमेश्वर से सीधी डोर लग जाएगी, आत्मा और परमात्मा का सीधा सीधा मेल हो जाएगा। अच्छा जी 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 स्वामी जी जी, बहुत बहुत। चल के तो देखो उस पे। जी, वो चलने में ही तो थोड़ी सी रुकावट बीच में आती है। जी जी, मन है ये।
और सर एक और आपसे रिक्वेस्ट है स्वामी जी, ये मन और आत्मा में कितना भेद है? ये मन और आत्मा, ये क्या इसमें कोई भेद है, डिफरेंस है, या एक है क्या? मन तो अलग है, आत्मा अलग है। जी विद्वान लोग बताते हैं कि आत्मा का ये प्रतिबिंब बताते हैं। जी 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 जी। जैसे कि वो सूर्य एक का प्रतिबिंब पानी में दिखता है, सूर्य का प्रतिबिंब एक घड़े में लगा दिया जाए तो वो घड़े में दिखता है। ये ही अवस्था हमारी आत्मा का और मन का है। आत्मा का प्रतिबिंब सूर्य है, वो क्या नाम मन है। अब तुम समाधि लगाओ, तुम कहो हमारा मन भग रहा है, जी तो मन इतना, वो शरीर को इतना ढीला छोड़ दो जी कि धीमे धीमे आत्मा की ऊर्जा उस मन पे जाती है, जी जी वो क्रिया होना बंद हो जाएगी। जी। जब मन को कुछ वहाँ से मिलेगा नहीं करंट, तो मन कुछ कर ही नहीं पाएगा, जी समाधि जी तुरंत लग जाएगी उसी जगह। जी 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 जी। जिस तरीके से जी आत्मा जी ही से तो जा रहा है मन के लिए, वो जी मन का जी जुड़ाव आत्मा से है। जो आत्मा उसमें है तभी तो मन चल रहा है। जी 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 जी। तो आत्मा ना हो तो मन कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो जी उसके जरिए से वो चल रहा है, जी जी और जी वो ही उससे छूट जाएगा अलग, उसका करंट, जी जी। तो वो स्वतः गिर जाएगा, जैसे मान लें हम, समाधि लग जाएगी आपकी। जैसे मान लें हम एक उदाहरण माने या दृष्टांत के रूप में माने कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब एक जल के बाल्टी के पानी में पड़ रहा है, तब तक वो सूर्य उस पर दिख रहा है। उठाकर उस बाल्टी को किसी छत के नीचे रख दिया जाए तो फिर उसका प्रतिबिंब उस पर नहीं पड़ेगा, तो वो पानी में वो सूर्य नहीं दिखेगा। इसी तरीके से जैसे कि आत्मा तो वहीं रहेगी, उसे ढीला छोड़ दो, जब वो अलग चला जाएगा तो वहाँ से उसे करंट मिलना बंद हो जाएगा, तो अपने आप स्वतः ही समाधि लगे। ये प्रभु आपके इस प्रश्न से, इस उत्तर से बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही अच्छी बात सुनने को मिली आपकी वाणी से। और इच्छा उद्धार पूछा जी जी नमस्कार। उनसे उस पंडित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसे ऐसे मेरी कोई गलती नहीं, तब भी ये जिन्न ऐसे ऐसे मेरे से बोल रहा है। जी पर उसकी जिन्न की एक शर्त थी जी कि अगर तुम हमें काम बताओगे कुछ, जी तो तुम्हारा काम करता रहूँगा, और नहीं बताओगे जी जी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जी जी तो उस महात्मा जी ने उसको बताया जी कि बेटा इसे काम बता, पहले तो सारा काम करके आए तो एक खम्मा गाड़, जी और खम्मा गाड़ के उससे कहे उतर और चढ़, जी 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 और फिर काम तेरा आ जाए तो फिर काम करवा, जी जी और फिर उसी पे लगा दे। जी तो ये मन है जिंद, जी 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 मन जिंद है, इसको काम में लगा रहो। काम से नीचू हो तो इस सांस वाला ये ध्यान जी जी जो नाभि चक्र से लेके जी जी सहस्रार चक्र तक जी चक्र तक जी जाता है। देखिए हमारे स्वामी जी ने हमारे एक मन के ऊपर कितना बढ़िया विषय, कितना बढ़िया अच्छी चर्चा की है। देखिए कितना अच्छा इन्होंने एक दृष्टांत देकर समझाया है मुझे कि अगर मन शांत नहीं रहता है तो मन के लिए एक इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति था, उसने एक पूजा की भगवान की, नहीं एक जिंद की, तो जिंद उस पर खुश हो गया। जिंद जब खुश हो गया तो जिंद ने कहा तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। एकदम वो सारा काम जो बताता जिंद 1 मिनट में कर देता। स्वामी जी ऐसे ही है ना, वो जैसे कोई काम बताता है तो फट से कर देता, फ्री होता है, फिर बोलता है कि क्या काम है, नहीं मैं तेरे को मार दूंगा। ऐसे ही है ना स्वामी जी। अब वो घबरा कर एक महान संत के पास गया, संत से कहा कि प्रभु इस जिंद से हमारा छुटकारा कराइए कैसे भी। तो संत तो महान संत थे ना, जैसे कि हम स्वामी विवेकानंद जी के पास आए और स्वामी विवेकानंद जी से मैंने पूछा कि मेरा मन शांत कैसे हो, तो इन्होंने युक्ति बताते हुए ये दृष्टांत दिया है कि उस संत ने, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि उस पर काम करवाइए और फ्री समय पे एक खम्मा गाड़ दीजिए और उससे कहिए आप इस पे चढ़िए और उतरिए, तो वो जिंद जो है अपने आप उसे काम मिल जाएगा। तो अपने आप उस लड़के को, उस व्यक्ति को छोड़ के चला गया। इसी प्रकार से हमारे मन का यही काल है कि ये जब तक भागता दौड़ता है तो इसे जब तक कार्य करे तो मन को वहीं कर से कर्म करो बिजनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। उसके बाद भी अगर कोई टाइम बचता है तो ये जो अज्ञा चक्र से लेके और नाभि चक्र तक का जो ये चक्र चल रहा है, श्वास
बॉक्स वाला, इस पे लगा देना चाहिए, इस पे टेक देना चाहिए। तो ये मन जब व्यस्त रहेगा तो नाना प्रकार की इधर उधर उलझने, जो भाग दौड़, ये सब कुछ बंद कर देगा, तो उसका ध्यान एकदम केंद्रित हो जाएगा। जी जी, मैं आपके प्रश्न से संतुष्ट हूँ। बहुत ही अच्छे दृष्टांत से स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे समझाया है। चलो मैं एक बात स्वामी विवेकानंद जी से और कहना चाहूँगा कि स्वामी जी, इस संसार में जैसे कि मैं प्रभु की तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मन है, ये जो व्याधाएं लगी हुई हैं, ये घेर घार के मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। इस पे क्या चर्चा, क्या करना चाहिए, कैसे, क्या प्रभु? ब्यादा तो जन्म जन्म से लगी हैं जी ये बात समझनी चाहिए तुम्हें, जी कि जितने हाथी से लेके चींटी तक ये सब काम इतना कर रहे हैं, जी जो हाथी से लेके अपने बच्चा पैदा, बिल्लू जी। भैंसुआ बच्चों के लिए बनाना, जी जी ये तो सारे संसार के लोग ही कर रहे हैं। जी तो ये मानव का शरीर क्यों मिला है, ये तो सोचना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सद ग्रंथ गावा। जी जी साधन धाम, ये साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार जी है। जी जी स्वामी जी जी। इसी शरीर में तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, अन्यथा किसी शरीर में नहीं नहीं। कर। जी जी इसलिए तुम्हें बड़े भाग्य से मिला है, तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए इसको तो। जी, कि हमें ये उद्धार करना है ना। उद्धार के लिए तो ये- कुछ ऋषि मुनि कह देते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ कावा, साधन धम मोक्ष कर द्वारा पायन जे सरलोक। मनुष्य के शरीर के लिए देवता भी लालायत है, ऐसा बोल देते हैं हमारे ऋषि मुनि, कि मनुष्य का शरीर पाकर के भी अगर अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाया, हमारे स्वामी शिवानंद जी महाराज गुरु जी कहते हैं, अगर मनुष्य का शरीर पाकर के भी अगर अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाया, तो अपनी आत्मा का हनन कर लिया, हत्या कर। ऐसे ही है ना गुरु ऐसे जी? ही है। अच्छा जी, तो बात तो आपकी ठीक है। मैं स्वामी जी से फिर एक टॉपिक के बाद मिलता हूँ। अच्छा जी, जय गुरुदेव, जय नमस्कार, जय ओम जी जी।